नमस्कार दोस्तों, ओम लाइब्रेरी के इस करंट अफेयर्स के सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। आज के करंट अफेयर्स का सेशन स्टार्ट करें इससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि यदि आप हमारे इस वीडियो की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इसे हमारे फेसबुक पेज एवं टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं सबसे पहले कल के प्रश्न की ओर। कल हमारे द्वारा प्रश्न पूछा गया था कि नमामि गंगे परियोजना को किस वर्ष लॉन्च किया गया था। इसका सही उत्तर है 2016। आइए बढ़ते हैं सबसे पहले प्रश्न की ओर। हाल ही में किसने लेड पॉइजनिंग की एक पहली रिपोर्ट जारी की है? WHO, यूनेस्को, यूनिसेफ या WTO? इसका सही उत्तर है यूनिसेफ। आइए जानते हैं इसके विषय में। लेड पॉइजनिंग होती क्या है? जब शीशे की मात्रा शरीर में अधिक बढ़ने लगती है तब इसके लक्षण व्यक्ति के शरीर में कुछ महीनों या सालों में उभरने लगते हैं। शरीर में शीशे की कम मात्रा भी स्वास्थ्य समस्या का कारण होती है। बच्चे जो 6 साल से छोटे होते हैं उन्हें खासकर शीशा विषाक्तता की समस्या हो सकती है, जो कि उनके मानसिक विकास और शारीरिक विकास को प्रभावित कर सकती है। बांग्लादेश में शीशा विषाक्तीकरण, जिसे लेड पॉइजनिंग भी कहा जाता है, के कारण दुनिया का चौथा सबसे ज़्यादा मौतों का आंकड़ा सामने आया है, जहां औसत आबादी के रक्त का स्तर 6.83 UG पर DL है, जो 11वीं सबसे ऊंची दर है। आइए जानते हैं यूनिसेफ के विषय में। यूनिसेफ या संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, जिसे यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड भी कहा जाता है, की स्थापना का आरंभिक उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध के नष्ट हुए राष्ट्रों के बच्चों को खाना और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना था। इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने 11 दिसंबर 1946 को की थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने 3 राजधानियों वाली योजना को मंजूरी दी है? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, राजस्थान या तेलंगाना? इसका सही उत्तर है आंध्र प्रदेश। आइए जानते हैं इसके विषय में। मुख्यमंत्री YS जगन रेड्डी की आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां होने की योजना को राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने अपनी स्वीकृति दे दी है। जगनमोहन सरकार ने विशाखापट्टनम को कार्यपालक राजधानी, अमरावती को विधायी राजधानी और करनूल को न्यायिक राजधानी बनाने की योजना की है। आइए आंध्र प्रदेश में इनकी लोकेशन के बारे में जानते हैं, जिसमें विशाखापट्टनम, जिसे एग्जीक्यूटिव कैपिटल कहा जाता है, जो कि एक कोस्टल एरिया है विशाखापट्टनम। अमरावती, जिसे हैदराबाद के बाद राजधानी कहा गया था, जो लेजिस्लेटिव कैपिटल का दर्जा जिसे दिया जाएगा, तथा कुर्नूल, जिसे जुडिशियल कैपिटल का दर्जा दिया जाएगा। आपको यह भी याद रखना होगा कि यह एक लीनियर लोकेशन में है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मोबाइल कोविड-19 परीक्षण केंद्र शुरू किया है? उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, महाराष्ट्र? इसका सही उत्तर है तेलंगाना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 15वें वित्त आयोग द्वारा स्थापित कृषि निर्यात पर उच्च सदस्यीय समूह के अध्यक्ष कौन है? संजीव पुरी, सिद्धेश्वर मिश्रा, उर्जित पटेल या महेंद्र जोशी? इसका सही उत्तर है संजीव पुरी। आइए जानते हैं इनके विषय में। 15वें वित्त आयोग ने ITC के अध्यक्ष संजीव पुरी की अध्यक्षता में कृषि निर्यात पर 8 सदस्यीय उच्च स्तरीय समूह की स्थापना की है। यह कृषि निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए राज्यों को प्रदर्शन प्रोत्साहन की सिफारिश करने के लिए स्थापित किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वृक्षारोपण के मामले में गिनीज वर्ल्ड बाल श्रमिक विद्या योजना रिकॉर्ड बनाया है? दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। आइए जानते हैं इस योजना के विषय में। बाल श्रमिक विद्या योजना, इस योजना को यूपी सरकार ने लागू किया था तथा इस योजना के तहत कामकाजी बच्चों को स्कूल भेजने के लिए सरकार 1200 रुपये प्रति माह तक का सालाना अनुदान देगी। इसके अलावा कक्षा 8, कक्षा 9 और कक्षा 10 पास करने वाले छात्रों को 6-6 हज़ार रुपये की प्रोत्साहन राशि अलग से दी जाएगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस पूर्व भारतीय कप्तान के कोच अशोक मुस्तफी का निधन हुआ? कपिल देव, महेंद्र सिंह धोनी, सौरव गांगुली या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर है सौरव गांगुली। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड के स्वतंत्र निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सिद्धेश्वर मिश्रा, उर्जित पटेल, महेंद्र जोशी या संजीव पुरी? इसका सही उत्तर है उर्जित पटेल। उर्जित पटेल को ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड का स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया है। आप सभी को पता होगा कि उर्जित पटेल के द्वारा ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर यह पुस्तक लिखी गई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा किस व्यक्ति को लाइफ टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार या अचीवमेंट पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? अशोक सहानी, हार्दिक सतीश चंद्र, आशीष भाटिया या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर है अशोक सहानी। आइए जानते हैं इनके विषय में। गुजरात के डायनासोर की मौजूदगी बताने वाले लखनऊ निवासी भूविज्ञानी प्रोफेसर अशोक सहानी को केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किसके सहयोग से केंद्र सरकार चंबल के बिहड़ों में को कृषि योग्य भूमि में बदलने की योजना बना रही है? ADB, AII, वर्ल्ड बैंक या WTO? इसका सही उत्तर है वर्ल्ड बैंक। आइए जानते हैं इनके विषय में। वर्ल्ड बैंक के अनेक ग्रुप, पुनर्निर्माण और विकास बैंक, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, निवेशी गारंटी एजेंसी तथा विवाद निपटान केंद्र, ये सभी वर्ल्ड बैंक के पार्ट्स हैं।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बनी है? फेसबुक, सऊदी अरामको, एप्पल या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर है एप्पल। आइए जानते हैं इसके विषय में। एप्पल एक अमेरिकी प्रौद्योगिकी कंपनी है जो बहुराष्ट्रीय है, जो उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और ऑनलाइन सेवाएं उत्पादों की रचना, विकास और बिक्री करता है। एप्पल का मुख्यालय क्यूपिटिनो, कैलिफोर्निया में है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस बैंक ने कोना कोना उम्मीद नामक अभियान शुरू किया है? HDFC, कोटक महिंद्रा बैंक, IDBI बैंक या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर है कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक के CMD उदय कोटक हैं तथा उदय कोटक हाल ही में CII के चेयरमैन भी नियुक्त किए गए हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में जीवाणुरोधी प्रतिरोधी अनुसंधान विकसित करने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? जापान, ब्रिटेन, अमेरिका या रूस? इसका सही उत्तर है ब्रिटेन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस देश ने भूमिगत बैलिस्टिक मिसाइलों को प्रक्षेपित किया है? उत्तर कोरिया, इराक, ईरान या रूस? इसका सही उत्तर है ईरान। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस कंपनी ने केतन पटेल को अपना प्रबंध निर्देशक नियुक्त किया है? TCS, HP, एप्पल या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर है HP। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रिलायंस पावर और जीरा ने किस देश के 745 मेगावाट प्राकृतिक गैस संयुक्त चक्र बिजली परियोजना के लिए समझौता किया है? बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका या अफगानिस्तान? इसका सही उत्तर है बांग्लादेश। आइए जानते हैं इसके विषय में। एशियाई विकास बैंक ने रिलायंस बांग्लादेश LNG और पावर लिमिटेड के साथ 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस सौदे के तहत रिलायंस पावर बांग्लादेश में 718 मेगावाट का संयुक्त चक्र बिजली संयंत्र का निर्माण और परिचालन करेगा। दोस्तों, इस प्रकार हमारे आज के करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है। आप सभी के लिए आज का प्रश्न, हाल ही में रोस्टन एसटी दुनिया की सबसे उम्रदराज फ्लाइट इंस्ट्रक्टर और पायलट बनी, वे किस देश की हैं? आप सभी को अपने उत्तर कमेंट बॉक्स में देने हैं। आई होप कि आप सभी को हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। यदि आप सभी को हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया है तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं अपने अन्य दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही इस वीडियो की PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल एवं फेसबुक पेज से डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।